हाँ तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक वीक एसिडिक रेडिकल है कार्बोनेट। उस कार्बोनेट के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं और उनके लिए क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता हो। तो मैं जिस रेडिकल की बात करने वाला हूं वो कौन सा है, वो है कार्बोनेट। फॉर्मूला आपको पता है कार्बोनेट CO3-2, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसके लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मतलब प्रारंभिक परीक्षण जिसको बोलते हैं स्टार्ट का, जिससे हम केवल अनुमान लगा पाते हैं, ये गैस कर पाते हैं कि शायद ये कार्बोनेट हो। तो सबसे बेसिक सी बात, कोई भी हो, हमें पता है ये वीक एसिडिक रेडिकल है। तो वीक एसिडिक रेडिकल के लिए क्या करते हैं हम, वीक एसिडिक रेडिकल के लिए यहां पर जो भी साल्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक साल्ट, उस इनऑर्गेनिक साल्ट को हम फिल कर लेते हैं और इस इनऑर्गेनिक साल्ट में डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 का आपने यहाँ ऐड किया तो सिंपल सी कहानी है, ये कार्बोनेट एनाइन है और डाइल्यूट H2SO4 के H+ आइंस इसको मिलेंगे, दो H+ आइन इसको मिल गए तो ये कन्वर्ट होगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा ये, कार्बनिक एसिड में। डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते ही कार्बोनेट्स कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बनिक एसिड आपको पता है अनस्टेबल है, अस्थायी है। तो ये अगर अनस्टेबल या अस्थायी है तो ये क्या करेगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होकर के कौन सी गैस बनाएगा, CO2। तो फाइनली ये नहीं बाहर निकल करके आती है कौन सी गैस, CO2। तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल करके आती है। ये गैस CO2 ही है, इसका कैसे आइडिया लगेगा। तो देखिए बेटा, इसमें ये जो गैस निकल रही है, इस गैस के कलर से हमें कोई आइडिया नहीं लग पाएगा, ये कलरलेस है। ओके, ना ही इसके कोई स्मेल होती है, कोई ऑर्डर होती है, तो ये ऑर्डरलेस है। रंग भी नहीं है इसका, ये रंगहीन है। गंध भी नहीं है, ये गंधहीन है। तो निकलने वाली जो गैस है वो रंगहीन और गंधहीन है। तो कैसे पता लगाओगे फिर, जब इस गैस का रंग भी हम नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि वो रंग ही नहीं है, कलर ही नहीं है और न इसमें कोई ऑर्डर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आप देखिएगा जब ये गैस यहां निकलेगी तो बहुत ही फास्ट स्पीड से छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, जिसे हम तीव्र बुदबुदाहट या ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। तो ये यहां पर होने वाली है ये प्रोसेस और उससे ये गैस बाहर निकलेगी। तो ये इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या बोल रहा है कि इससे कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस बाहर निकल रही है। और ये जो गैस बाहर आ रही है, कलरलेस मींस रंगहीन, ऑर्डरलेस मींस गंधहीन गैस बाहर आएगी और ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ आएगी, तीव्र बुदबुदाहट के साथ ये बाहर आएगी। ठीक है, बबल्स बनेंगे स्पीडली। और यहाँ के सिंपल रिएक्शन को आप लिखना चाहिए तो रिएक्शन होगी कि जो भी कार्बोनेट साल्ट होगा, इस कार्बोनेट साल्ट पर अगर आपने H2SO4, वो भी कौन से वाला, डाइल्यूट ही यूज लेना, हमें डाइल्यूट लेंगे उसी से काम होने वाला है। तो ये जो कार्बोनेट है ये CO2 में डिसोशिएट हो जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा और सल्फेट आइंस उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो कार्बोनेट की जगह सॉल्यूशन में सल्फेट आइंस आ जाएंगे। ठीक है, और कार्बोनेट CO2 के फॉर्म में यहां गैस के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। अब ये बाहर आने वाली गैस CO2, ये इसको कंफर्म करना होगा। ये केवल इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट हमें करना होगा। और CO2 के लिए जो सबसे फेमस कंफर्मेटिव टेस्ट है वो लाइम वाटर टेस्ट है। तो लाइम वाटर टेस्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हम इसको एक वीडियो से अच्छे से क्लियर भी कर लेते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा वीडियो इसके लिए है। देखिए, इस वीडियो में जो भी चीजें हैं मैं साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर फिल कर रखा है। यहां पर जो है वो कौन सा वाटर है, यहां पर हमारे पास लाइम वाटर है, ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर लाइम वाटर है। ओके, अब हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में वो साल्ट ले लिया, अननोन साल्ट, जिसमें पता नहीं क्या है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें क्या है, अगर कार्बोनेट हुआ तो क्या होगा, इस कार्बोनेट वाले साल्ट में अगर आप CO2 बना दोगे, इसमें एसिड डालोगे तो CO2 निकलेगी और ये CO2 अगर इस लाइम वाटर में पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्बिड हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से एसिड ले रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, ये HCl ले लीजिए। H2SO4 या HCl को इस ड्रॉपर की हेल्प से जब इस टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे तो ये H2SO4 या HCl यहाँ आएगा, इससे रिएक्ट करेगा। ये देखो CO2 गैस बाहर निकलेगी और ये यहाँ पर बबल्स के रूप में यहाँ आ रही है, समझ रहे हो आप।
तो लाइम वाटर में CO2 गैस को हमने पास कर दिया है, वहां से जो गैस आ रही थी उसको यहां पास किया, तो यहां जो लाइम वाटर था ये लाइम वाटर टर्बिड हो गया, मिल्की कलर का हो गया, और ये लाइम वाटर मिल्की कलर का हो गया। देखिए ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये जो मिल्की हो रहा है ये किस रीजन से हो रहा है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। देखिए क्या करते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट में, हम क्या करते हैं, ये जो इवॉल्व गैस है, इवॉल्व गैस का मतलब कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, यहां पर इवॉल्व गैस CO2 थी, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। इस CO2 गैस को हम क्या करने वाले हैं, लाइम वाटर में पास करने वाले हैं। पहले बात कीजिए लाइम वाटर क्या होता है, एक्चुअली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसे हम बोलते हैं, ये जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से बना था। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम होता है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये बनता है। तो ये स्लेग्ड लाइम कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्लेग्ड लाइम है। स्लेग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। क्या है ये, बुझा हुआ चूना। ये जो बुझा हुआ चूना है इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसमें, वाटर में, एक्सिस ऑफ वाटर आप लेते हैं, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। एक्सिस ऑफ वाटर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस ऑफ वाटर आप लेते हैं तो एक्सिस ऑफ वाटर लेने पर स्लेग्ड लाइम मींस बुझा हुआ चूना है। ये बुझे हुए चूने को पानी के आधिक्य में हम घोल देते हैं, बहुत सारी पानी में इसको घोलते हैं तो दो प्रकार के सॉल्यूशन बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम घुलता है। तो या तो पहला जो सॉल्यूशन बनेगा वो पहला सॉल्यूशन बनेगा वो सस्पेंडेड सॉल्यूशन होगा। सस्पेंडेड सॉल्यूशन का मतलब होता है निलंबन बनेगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन बनने वाला है। निलंबन का मतलब है कि वो टर्बिड होगा, वो धुंधला होगा, वहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अपारदर्शी सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर अपारदर्शी सॉल्यूशन बन रहा है, नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अगर बन रहा है, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं मिल्क ऑफ लाइम, यानी कि चूने का दूध। तो मिल्क ऑफ लाइम या चूने का दूध क्या होता है, मिल्क ऑफ लाइम या चूने का दूध होता है अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलकर उसका निलंबन तैयार कर लेते हैं, उसका सस्पेंशन तैयार कर लेते हैं। निलंबन यानी सस्पेंडेड सॉल्यूशन या सस्पेंशन भी बोल सकते हैं इसको। सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज नॉन एज मिल्क ऑफ लाइम। चूने का दूध होता है वो कैसा होता है, वो टर्बिड होता है। लेकिन अगर इस बुझे हुए चूने को पानी में घोलने के बाद में आप एक ट्रू सॉल्यूशन बना दो, ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन बना दे, यह हम कॉलॉइड में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन हम बना लें, तो ये जो वास्तविक विलयन होता है, ये वास्तविक विलयन बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है। ये वास्तविक विलयन जो होता है ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होगा। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर आप ट्रू सॉल्यूशन बनाते हो तो इसे लाइम वाटर बोलते हैं। यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस है, इसलिए इसे लाइम वाटर बोलते हैं, यानी ये चूने का पानी है। तो चूने का दूध क्या होता है और चूने का पानी क्या होता है, मिल्क ऑफ लाइम क्या है और लाइम वाटर क्या है, ये दोनों बातें मैंने आपको यहां बता दी है। अब एक्चुअली हम जब भी कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे तो हम लाइम वाटर इसे यूज करेंगे, मिल्क ऑफ लाइम को यूज नहीं करेंगे। और लाइम वाटर होगा ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कलरलेस है। कलरलेस का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देखा जा सकता है, ये पारदर्शी है। क्या करते हैं इस टेस्ट में, ये जो गैस इवॉल्व होकर के आ रही थी, जो CO2 गैस बाहर निकल करके आ रही थी, एक टेस्ट ट्यूब में जो CO2 निकल करके आ रही थी उसे दूसरी टेस्ट ट्यूब जो कि लाइम वाटर से फिल थी उसमें पास किया, तो CO2 गैस इसको मैंने लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें इसको जो है वो पास किया है। ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है।
ट्रू सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है ये। तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो था, या आप इसको ट्रू सॉल्यूशन लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कलरलेस सॉल्यूशन है यहाँ पर, और भी इजी वे में आप समझिए। ये ट्रू सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। इसमें आपने CO2 गैस को पास किया तो क्या होने वाला है, देखिए यह सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है, और जब आप बेस की रिएक्शन किसी एसिड से करवाते हो तो बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे। बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनना है। तो यहां पर जो साल्ट बनने वाला है वो बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसोल्यूबल इन वाटर या स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बोल सकते हो आप। ये बहुत ही कम डिजोल्व होता है वाटर में। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। कार्बोनेट जो थे कैल्शियम के वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जब ये पानी में कम घुलेगा, स्पेरिंगली का मतलब होता है अल्प घुलनशील, तो बहुत ही कम घुलेगा ये वाटर में, बहुत कम घुलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसे मैं वाटर में एज ए सॉलिड रिप्रेजेंट करूं। तो इससे क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। जो पानी का विलयन था, जो पहले ट्रांसपेरेंट था, क्लियर सॉल्यूशन था, वो अब दूधिया हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की, यानी कि दूध जैसा दिखना चालू हो जाएगा। सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होने से। तो अगर CO2 पास, जो गैस बाहर निकल रही थी उसे आप लाइम वाटर में पास कर दे तो वो जो सॉल्यूशन था वो मिल्की कलर का हो जाए, टर्बिड हो जाए, तो समझ लेना आने वाली गैस कैसी थी, CO2 थी। और अगर इस गैस को आपने एक्सिस में पास कर दिया, तो एक्सिस में पास करते हैं तो वो जो मिल्की कलर था वो डिसअपियर हो जाता है। ये उसका और कंफर्मेटिव टेस्ट है। तो ऑन पासिंग द गैस थ्रू मिल्की लाइम वाटर इन एक्सिस, एक्सिस में पास कर दोगे तो ये जो सॉल्यूशन था वो वापस से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसमें क्या रिएक्शंस होनी है वो देखिए। यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर था, इससे बहुत ही कम डिजोल्व हो रहा था। इससे सॉल्यूशन कैसा था, मिल्की था। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम इज इनसॉल्युबल, कैल्शियम का कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता, तो ये मिल्की सॉल्यूशन था, ध्यान दीजिए। और ये जो मिल्की सॉल्यूशन था, इसमें अगर आपने CO2 एक्सिस में पास कर दी, ध्यान दीजिएगा, CO2 को मैं किस में पास कर देता हूं, CO2 बहुत ज्यादा ले लेता हूं मैं, प्लस वाटर उसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वाटर भी एक्सिस में है, CO2 भी एक्सिस में है। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, ऐसे केस में ध्यान दीजिए, जितने भी कार्बोनेट हैं ये एक बेसिक इनऑर्गेनिक प्रिंसिपल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई भी कार्बोनेट होता है, उस कार्बोनेट में अगर वाटर और CO2 को एक्सिस में पास कर दिया जाए तो सभी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप ध्यान दीजिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सॉलिड फॉर्म में कोई से भी बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते ही नहीं है। केवल 5 बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का और अमोनियम का। बाकी कोई बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये केवल एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी ही पानी में रहेगा, तो आपका एक्वस सॉल्यूशन में रहने वाला है। तो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में रहा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो वाटर सोल्यूबल ही होता है, इनसोल्यूबल होते ही नहीं है, बाइकार्बोनेट सॉलिड होते ही नहीं है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये आपका वापस से कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। ध्यान दीजिए, ये जो कलरलेस बना है ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट है, और पहले जो मिल्की बना था वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट है। कार्बोनेट पानी में नहीं घुलते, इससे वो दूधिया हो जाता है। इसमें CO2 को आधिक्य में प्रवाहित कर दे तो वो दूधिया रंग गायब हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिलता है। और वो क्यों मिलता है, बाइकार्बोनेट बनने से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, बिकॉज बाइकार्बोनेट्स आर एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ओनली फ्यू बाइकार्बोनेट्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में तो केवल कुछ ही हैं, और वो याद कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, 4 तो इनके बाइकार्बोनेट है, और एक है किसका, अमोनियम का बाइकार्बोनेट।
सेम ऐसी की ऐसी रिएक्शन कब होनी है, सेम ऐसी की ऐसी रिएक्शन होनी है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो तो देखिए बेस और एसिड के बीच में होती है। तो अगर यहां पर कोई दूसरी गैस भी मैं लेकर के आता हूं जो कि एसिडिक नेचर की है तो भी ये रिएक्शंस हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो SO2 गैस है, SO2 गैस भी यहां पर सिमिलरिटी शो करने वाली है। अगर मैं यह SO2 गैस को लाइम वाटर में पास करता हूं तो जैसे CO2 को लाइम वाटर में पास किया तो इन्होंने मिलकर के अपना साल्ट बना लिया कार्बोनेट, तो मैं SO2 गैस को भी यहां पास करता हूं तो SO2 भी यहां पर कौन सा साल्ट बना लेगी, सल्फाइड साल्ट। जब भी यह न्यूट्रलाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, यह कार्बन +4 में है तो यहां पर भी कार्बन किस में है, +4 में है। साल्ट फॉर्मेशन हो रही है तो न्यूट्रलाइजेशन करना है, रेडॉक्स नहीं करना, तो चार्ज सेम रहना जरूरी है। अगर मैं CO2 की जगह SO2 को यूज लेता हूं तो SO2 गैस भी तो एसिडिक है, तो जो बिहेवियर CO2 का है वो SO2 का भी होगा। मैं रिएक्शन लिख ही देता हूं यहां। अगर लाइम वाटर में लेता हूं, मतलब क्लियर सॉल्यूशन है ये, इस लाइम वाटर में हम SO2 गैस को पास कर दें तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होने वाला है, यहां जो लाइम वाटर हमारे पास था ये ट्रू सॉल्यूशन था, ये क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास था, और ये जो क्लियर सॉल्यूशन है इसमें आपने SO2 गैस को पास कर दिया। SO2 गैस किस नेचर की होती है, SO2 भी तो एसिडिक नेचर की है, तो यहां पर भी साल्ट की फॉर्मेशन जरूर होगी। बट यहां देखिए ये +4 में है तो +4 का ही साल्ट बनना है। अगर आपने यहां इसकी रिएक्शन करवाई और कैल्शियम सल्फेट बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्फर यहां +6 में हो गया है और +4 से सल्फर +6 में नहीं जा सकता, क्योंकि ये केवल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसलिए ये वाला गलत है। हमें क्या करना है, यहां पर बनाना है +4 का ही साल्ट, तो SO3 बनाएंगे। यहां Ca+2 में है और SO3 -2 है, SO3 - अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, कैल्शियम सल्फाइड एक्चुअली क्या है इसको ऊपर लिख देता हूं, इसमें Ca+2 है और SO3 -2 मींस सल्फाइड आयन है, और सल्फाइड आयन में जो सल्फर होता है ये सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा +4 में है, तो कैल्शियम सल्फाइड बनने वाला है। कैल्शियम सल्फाइड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, तो इससे जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, जो बात हम पहले ही कर चुके हैं। और अगर आप इसमें एक्सेस में CO2 पास करते हैं, इससे सॉल्यूशन में SO2 गैस को आप एक्सिस में पास कर देते हैं, एक्सिस में आपने ये जो SO2 ये पास कर दिया, वाटर वहां पर पहले से ही एक्सेस में था तो वाटर एक्सेस में ले लिया, SO2 आपने एक्सेस में ले ली, तो जो भी सल्फाइड थे वो बाई सल्फाइड बन जाएंगे। जैसे कार्बोनेट थे वो बाई कार्बोनेट बनते थे, तो सल्फाइड क्या बन जाएंगे, बाई सल्फाइड बन जाएंगे, और आपके पास जो साल्ट आ जाएगा CaHSO3 ऑल ट्वाइस। और जो बाई सल्फाइड होते हैं वो भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में ही नॉन है, तो ये भी एक्वस में ही हमें मिलेगा, और एक्वस में मिलेगा तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, वापस से क्लियर सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो CO2 और SO2 दोनों की बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस है। कहां पर, जब लाइम वाटर के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं, तो लाइम वाटर CO2 और SO2 को डिफरेंशिएट करने में यूज नहीं होता है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। दोनों ही गैसें, अननोन गैस लाइम वाटर को अगर टर्बिड कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो वो गैस कौन है, तो वो CO2 और SO2 दोनों हो सकती है, ठीक है। ये दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर टेस्ट हुआ करता है। तो इस लेक्चर में हमने बात की है कार्बोनेट आयन का टेस्ट कैसे किया जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सल्फाइड आयन का टेस्ट कैसे करते हैं हम। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।